नमस्कार, स्वागत मौसम तक चैनल पर आप सभी का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 14 नवंबर के देश भर के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन बादल कुछ इलाकों पर पहुंच रहे हैं। आप देखें तो गुजरात के साथ साथ राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों पर बादल पहुंच रहे हैं। कुछ बादल सुबह से ही दिख रहे थे हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों पर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर, उत्तर प्रदेश पर भी कुछ बादल दिखाई दिए। तो ये जो बादल हैं, ये हवाएं अरब सागर से उठ करके पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी का प्रवाह बना हुआ है। और अनुमान यह है कि कल भी तमाम इलाकों में, उत्तर, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बादल आपको दिखाई देंगे, जहां पर सभी जगहों पर ये बादल बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होंगे, यानी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे। हालांकि इसके बावजूद कुछ जगहों पर मौसम को बदल सकते हैं। अगली स्लाइड में बात करेंगे। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन बन चुका है। अब इंतज़ार निम्न दबाव के क्षेत्र का बनने का है। निम्न दबाव का क्षेत्र जैसे ही यहाँ पर बनेगा, यानी दबाव जैसे ही यहाँ पर कम होगा, यहाँ से नमी जो उठने का जो पानी उठने का, ऊपर उठने का सिलसिला है, क्रम है, वो और बढ़ जाएगा। और उसके बढ़ते ही यहाँ पर डिप्रेशन बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी और ये सिस्टम उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे मूव करेगा। अनुमान, आशंका ये है कि तमिलनाडु पर तो जो इसका प्रभाव है वो शुरू हो चुका है। तमिलनाडु से लेकर पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये पूरा जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है भारत का, वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट है, ये पूरा इंपैक्टेड होगा इस सिस्टम से। इसके अलावा ये कुछ आंतरिक इलाकों पर भी प्रभाव डालेगा। डिपेंड करेगा कि इसका ट्रैक क्या रहता है। अभी ट्रैक क्लियर नहीं है। अभी कुछ मॉडल इसके पश्चिम की तरफ दिखा रहे हैं, कुछ इसके उत्तर पश्चिम जाने की तरफ संकेत कर रहे हैं और कुछ सिस्टम इसके उत्तर पूर्व की तरफ जाने के संकेत कर रहे हैं। इस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम डेवलप हो सकता है। बात करेंगे आने वाले बुलेटिन्स में, वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि देश में 14 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा। यहाँ पर अगर हम इस मॉडल को देखें तो बिल्कुल भी क्लियर और ड्राई वेदर दिख रहा है। मॉडल का जो आउटपुट है जीएफएस का, तो जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र बल्कि मैदानी इलाकों में भी और मध्य पूर्वी भारत के भागों में भी पूरा क्लियर और ड्राई वेदर दिख रहा है। आपको विंड चार्ट दिखाता हूँ। विंड चार्ट अगर हम देखें तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से पश्चिमी दिशा की हवाएं पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचेंगी। इधर राजस्थान होते हुए गुजरात तक पहुंचेंगी। ये हवाएं बीच बीच में कमज़ोर पड़ेंगी। बीच में लगभग 10-11 बजे के बाद कमज़ोर पड़ेंगी थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यानी इन हवाओं के प्रभाव से जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी ज़िले हैं, मैदानी राज्य हैं, मैदानी शहर हैं, इन भागों में जो पोल्यूशन लेवल है वो नीचे रहेगा और टेम्परेचर में गिरावट का क्रम जो शुरू हुआ है, खासतौर पर न्यूनतम तापमान में, वो जारी रहेगा। तो ये तो रहा पॉजिटिव इम्पैक्ट इन पश्चिमी हवाओं का। लेकिन ये सरफेस विंड्स है। अब दिक्कत ये है कि जिस लेवल पर चलने वाली हवा से बादल बनते हैं, अगर हम उसको देखें तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर जो एटमॉस्फेयर है इन जगहों पर, उस जगह पर नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। ये जो आपने अभी हवा देखा, वो हवाएं ड्राई होंगी, तो उनसे तो बादल यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में उस जगह पर जहाँ पर बादल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, निचला क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं, वहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी पहुंच रही है। पूर्वी दिशा से भी नमी पहुंच रही है। तो ऐसे में न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन सभी भागों तक बादल आपको दिखाई देंगे थोड़े थोड़े। कहीं कहीं पर थोड़े ज़्यादा मोटे क्लाउड्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि बारिश हो सकती है, और कहीं पर बादल बहुत पतले होंगे तो वहाँ पर बारिश के चांसेस आपको नहीं नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्लियर वेदर तो, यानी ड्राई वेदर तो रहेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के भागों में कुछ समय के लिए सुबह थोड़ी धुंध आपको दिख सकती है, कुहासा दिख सकता है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में धुंध और कुहासा दिख सकता है। लेकिन जो पोल्यूशन लेवल रहेगा, वो जैसे ही हवा की रफ्तार पकड़ेगी, सुबह होते ही वो पोल्यूशन धीरे धीरे छटना शुरू होगा, धूप का असर दिखना शुरू होगा। लेकिन इसके बावजूद जब बादल यहाँ से आएंगे तो ये बादल कुछ राज्यों में, उत्तर भारत के और मध्य भारत के भागों में कुछ जगहों पर बादल कुछ समय के लिए, न लगातार दिन भर के लिए नहीं, तो कुछ समय के लिए धूप को ढक लेंगे और धूप नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा कि संभावना बारिश की बन रही है, लेकिन बारिश की संभावना ना राजस्थान में रहेगी, ना गुजरात में, ना मध्य प्रदेश में, और ना ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या पूर्वी भारत के राज्यों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन इस बीच में
जिस तरह की कंडीशन है उसके आधार पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जालौर और जोधपुर, अजमेर और इधर भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर तक, जयपुर तक, राजस्थान के क्षेत्रों में और गुजरात में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों में, पुणे और मुंबई से लेकर ऊपर के रीजन में और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में कहीं कहीं पर कुछ बादल ऐसे हो सकते हैं जिनसे बारिश भी हो सकती है, यानी थंडर क्लाउड भी इन जगहों पर डेवलप हो सकते हैं। थंडर क्लाउड हो सकता है कि यहाँ डेवलप हो, थोड़ा आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा पर बारिश दे दें या फिर जयपुर पर डेवलप हो और आगरा और अलीगढ़ के ऊपर ये बूंदे इन बादलों के प्रभाव से पड़ जाएं। तो इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना बन सकती है। इससे अगर आप बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो उम्मीद मत लगाकर बैठिए, अपना काम कीजिए, क्योंकि इससे चांसेस, अपना काम इन द सेंस कि जो आपको खेती में रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर पूरा कीजिए और ना ही इस अनुमान से, इस आशंका से आप डरें। बारिश होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, रेयर, लेकिन कहीं पर अगर कुछ बूंदें पड़ जाएं तो रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि नमी यहाँ पर पहुँचेगी एटमॉस्फेयर में। तो इस नमी का जो इम्पोर्टेंस है वो बादल बनाने के लिए है। बादल बनेंगे वो पतले और मध्यम बनेंगे तो उनसे बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन कहीं पर कुछ पार्टिकल ज़्यादा इकट्ठा हो गए, कुछ मॉइस्चर, कुछ नमी ज़्यादा इकट्ठा हो गई तो थंडर क्लाउड यानी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। और गर्जना वाले बादल अगर बन गए तो वो बारिश देते हुए निकल जाएंगे, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। दक्षिण भारत और मध्य भारत की बात हमने की, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और टेम्परेचर में गिरावट भी नहीं होगी। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तीन प्रमुख राज्य और बड़े राज्य दक्षिणी भारत के, यहाँ पर ड्राई वेदर वाले होंगे मेनली। और जो हलचल बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में शुरू हुई है, इसके चलते भारत के पूर्वी तटों पर, तमिलनाडु पर और पुदुचेरी पर असर दिखना शुरू हो गया है। और यहाँ पर कोस्टल तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश और समुद्र में भारी हलचल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। श्रीलंका भी प्रभावित होगा बड़े पैमाने पर। और यहाँ पर न सिर्फ कोस्टल सिटीज़ में बल्कि चेन्नई से लेकर वेल्लोर, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुपत्तूर और कन्याकुमारी, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल में कुछ स्थानों पर दक्षिणी भागों में बारिश की संभावनाएं हैं और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू में भी बारिश शुरू हो सकती है रात में। और इसी तरह से रायलसीमा में भी कहीं कहीं पर वर्षा की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश यहाँ पर अभी नहीं होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में व्यापक वर्षा होगी, साउथ से लेकर नॉर्थ तक सभी जगहों पर। और यहाँ पर समुद्र में हलचल बढ़ी हुई है और ये बढ़ने का इंडिकेशन ये है कि जो सिस्टम बनने जा रहा है काफ़ी प्रभावशाली होगा और इस समय इस जगह पर जो समुद्र में हलचल है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में समुद्र में जो भी गतिविधियां होती हैं उनसे दूर रहने की एडवाइजरी इशू कर दी गई है मछुआरों को भी, और समुद्र में किसी भी तरह की नौकायन गतिविधियों को टालने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।